दोस्तों आप जो ये सामने देख रहे हैं ये लगे हैं यहाँ पर करेले, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लगी हुई है हमारी यहाँ पर खीरा। तो आज जो है हार्वेस्टिंग होने वाली है मेरे जो छत पर बने हुए गार्डन है उससे। और यहाँ पर जो भी ये सब्जियाँ लगी हैं, करेले, खीरा, टमाटर, यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर, बैगन, इन सबको हम तोड़ने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको कि आज मुझे कितनी सब्जियां मिल रही हैं। सारी सब्जियां तोड़ेंगे, एक साथ रखेंगे। तो ये है मेरा छत पर बना हुआ टेरेस गार्डन, और यहाँ से करता हूँ मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज भी हम यहाँ से सब्जियों को तोड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए धनिया लगी हुई है और ये 30 दिन में होने वाली अर्ली कोरिएंडर है। लगभग 1.5 फीट से ज़्यादा बड़े इनके पौधे हो गए हैं, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग होगी। और पहले जो हार्वेस्टिंग की थी वो धनिया फिर से रीग्रो हो गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी धनिया है और अभी इस तरह से गिरने भी लगी है। तो यहाँ से सारी धनिया हम तोड़ेंगे, साथ में यहाँ से पाक चौय के पत्ते हार्वेस्ट करेंगे, चुकंदर भी हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर चुकंदर बन रही है, तो यहाँ से हम चुकंदर हार्वेस्ट करेंगे। साथ में जो नई सब्जियां हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो हमारी गाजर तैयार हो रही है। ये गाजर का ग्रो बैग है, देखिए गाजर की ग्रोथ कितनी अच्छी है और गाजर कितनी अच्छे से यहाँ पर बढ़ रही है। तो अब बहुत जल्दी हमें यहाँ से जो है गाजर भी हार्वेस्ट करने मिलने लगेगी। लगभग 1 से 2 महीने का समय यहाँ लगने वाला है। और यहाँ पर बैगन है, सामने आप देख रहे हैं तो मिर्च है। तो ऐसी ही ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं। चलिए एक एक सब्जी को तोड़ते हैं और फिर सभी सब्जियों को एक साथ रखकर देखते हैं आज मुझे मेरे गार्डन से क्या क्या मिल रहा है। तो आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम इन करेलों से। तो ये हमारे झालरी वैरायटी के करेले हैं जो कि काफ़ी लंबे होते हैं और कड़वे नहीं होते। तो अभी तो ये थोड़े छोटे हैं क्योंकि ये पहले फ्रूट लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इनको पहले हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि करेला की हार्वेस्टिंग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल पतला करेला लगा है और काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ से हमने इसे भी हार्वेस्ट कर लिया। ये 4 करेले यहाँ से तोड़े हैं। अभी हम देख लेते हैं, अगर कोई और बड़ा करेला हमें दिखेगा तो हम उसे भी हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अभी सारे छोटे करेले हैं, ये सब आप देख रहे हैं। ये भी छोटा है, ये थोड़ा मीडियम साइज़ का है, तो हम इसे भी आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप देखिए बेल इतनी ज़्यादा है कि इसमें अभी ढेर सारे करेले और लगेंगे, इसलिए हमें इस तरह से जो अभी छोटे करेले हैं और अभी अभी लगे हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेना है, ताकि अब जो छोटे वाले नए करेले हैं जैसे इस तरह से करेले हैं ये बड़े हों। तो फिलहाल आज हमने यहाँ से 5 करेले हार्वेस्ट कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। देखिए यहाँ पर लगी हैं हमारी खीरा। ये खीरा है अमेरिकन ब्लैक और इसके मैंने बीज लगाए हुए थे। तो अभी देखिए ये छोटी छोटी इस तरह से हो गई है। और कुछ खीरा जैसे ये देखिए काफ़ी छोटी है लेकिन अभी बड़ी नहीं होगी, इसलिए हमने इसे हार्वेस्ट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक खीरा यहाँ पर भी है, बिल्कुल नीचे है। हम इसे इसलिए जल्दी तोड़ रहे हैं वरना ये नीचे से मिट्टी में लगेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से अभी देखिए हमें जो है 4 जो है खीरा मिल गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए छोटी खीरा ये लगी है, यहाँ पर यहाँ जो छोटी खीरा बन रही है, यहाँ पर देखिए छोटी खीरा और लगी है। तो ऐसे ही ढेर सारी खीरा यहाँ पर आगे चल के हमें मिलने वाली हैं। तो ये जो खीरा के पौधे हैं इन्हीं के साथ मैंने करेले के पौधे भी लगा दिए थे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खीरा है, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ ये देखिए करेले के पौधे भी लगाए हैं। ये करेला गया हुआ है तो इसमें करेले भी लग रहे हैं इस तरह से। देखिए ये मम्मी ने एक हार्वेस्ट किया, एक करेला यहाँ है और एक करेला ये लगा हुआ है छोटा सा, तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर जो ऊपर के करेले होंगे वो बड़े होने लगेंगे। तो इस तरह से करेले लगा दिए थे हमने साथ में ही। और खीरा हमें मिल गई हैं। ये खीरा काफ़ी टेस्टी लगती हैं, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी इतनी छोटी स्टेज में हमने हार्वेस्ट किया है तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। और इनके जो नए पौधे हैं मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए ये जो नए पौधे बन रहे हैं आप देख रहे हैं, ये इसी अमेरिकन ब्लैक खीरा के हैं और इससे बहुत अच्छे खीरा हमें आगे चल के मिलने वाले हैं। तो ये खीरा आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं चुकंदर, और चुकंदर को इस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा रूट नहीं होती। तो एक चुकंदर ये है और दूसरी चुकंदर यहाँ पर लगी हुई है। 3 चुकंदर एक साथ हैं जिसके साथ हमें
दूसरी चुकंदर मिल गई। तो ये 2 चुकंदर आज हमें मिली हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी पिंक वाली मूली, और पिंक मूली में हम जो है इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं आज। तो कुछ मूली बनी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अभी हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि ढेर सारी मूली यहाँ पर बन रही हैं हमारी। और इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये मूली तैयार हुई है। अब यहाँ पर कुछ साइड में भी जो है मूली बड़ी हो गई हैं, जैसे एक तो ये मूली है, इसे हम निकाल रहे हैं, ये देखिए। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। और ये वाइट मूली से जल्दी रेडी हो जाती है। हमने वाइट मूली और इस पिंक मूली को एक साथ ही लगाया था, तो ये पिंक मूली तो अभी हमें हार्वेस्ट करने मिलने लगी। और हमारी वाइट मूली यहाँ पर है, ये देखिए, ये अभी बनी रही है, बहुत छोटी छोटी है। तो वाइट मूली अभी रेडी नहीं हुई है, पिंक मूली हमें हार्वेस्ट करने मिलने लगी है। इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर रखते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो ये पिंक मूली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। दोस्तों अब ये हमारी जो हरी प्याज है, जिसकी हमने प्याज ही लगाई थी, हम वो निकाल ही रहे हैं इस बार, क्योंकि अब हमें इसे निकालना भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकली तैयार हो रही है। तो इस तरह से जो हमने देखिए प्याज लगाई थी, उसी से हमें इस तरह से प्याज बन जाती है। तो जो छोटी प्याज होती है घर में, वो आप लगा दीजिए, उससे आपको इतनी अच्छी जो है हरी प्याज मिल जाएगी, जो आप इस तरह निकाल भी सकते हैं। और आप चाहें तो इसे काट कर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इन्हें इस तरह से निकाल रहे हैं। और जो सारे, क्योंकि इसमें ब्रोकली भी लगी हुई है, ताकि ब्रोकली अच्छे से बढ़े, तो हमें ऑलरेडी ये प्याज मिल गई है, इसी पर्पज़ से हमने इसे लगाया हुआ था। तो देखिए कितनी सारी ये प्याज हो गई है, और ये पूरी इस तरह से रहती है। तो आप इसका अलग अलग तरह से जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, फ़ायदेमंद भी होती है। तो इस प्याज को रख देते हैं सब्जियों के साथ। देखिए इसे हमने थोड़ा सा मिट्टी को साफ़ कर लिया है, तो इस तरह से ये प्याज हो गई है, और इसे हम रख लेते हैं हमारी इस ट्रे में। यह है दोस्तों हमारा भरता बैगन, जो कि देसी भरता बैगन है, कांटे वाला। इसमें कांटे होते हैं पत्ते में भी और बैगन में भी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने की तरफ होते हैं इसमें कांटे। तो इन्हें आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिन पहले हमने इन्हें लगाया था, और इस तरह से ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जैसे ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया है, जब ये यहाँ पर इस तरह से लाइट ग्रीन कलर का रहे तभी आपको हार्वेस्ट करना है। और इस तरह से 3, और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है ऊपर, देखिए 4। ये देखिए इसमें थोड़ी सी इल्ली आई थी, लेकिन उसे खा नहीं पाई। ये देखिए, तो टोटल 2, 4, 6 भरता बैगन हमें मिल गए हैं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी धनिया। ये है अर्ली कोरिएंडर, और आज हम इसे इतना जो एरिया है पूरा हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे अभी हार्वेस्ट नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसे हार्वेस्ट करके फ्रिज के अंदर हम रख लेंगे, और थोड़ा अभी जैसे हमने भरता बैगन तोड़ा है उसमें यूज़ हो जाएगी। तो काफ़ी धनिया भी लग रही है, ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो ये 30 दिन में होने वाली धनिया है। इसके बीज मिल जाएंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, अर्ली कोरिएंडर के नाम से मिलेंगे। लगाइए, 30 दिन बाद अपनी बढ़िया इस तरह से हरी हरी धनिया हार्वेस्ट कीजिए। और इसकी अच्छी खासियत ये है कि एक बार अगर आपने इसे हार्वेस्ट करके अच्छे से केयर कर ली तो दोबारा भी रीग्रो हो जाती है। ये देखिए, ये दोबारा वाली धनिया है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आपको बार बार इसके बीज भी नहीं खरीदने हैं, एक बार लगा लीजिए, 3-4 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग ले लीजिए और फिर से दोबारा बीज लगा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से धनिया उगा सकते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और देखने में देखिए कितनी अच्छी है।
तो ये देखिए इतनी सारी धनिया हमने हार्वेस्ट कर ली। यहाँ पर जो इतनी धनिया है इसे भी हार्वेस्ट करेंगे। केवल ये बैच हम छोड़ने वाले हैं जो कि दोबारा हमारा रीग्रो हुआ है, फिर अगले बार हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। एक और धनिया लगी है हमारी टमाटर के पौधों के साथ, वो भी तैयार हो गई है, इसलिए भी हम इसे जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे भी फिर हार्वेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेथी लगा दी है टमाटर के साथ, वैसे ही मैंने धनिया लगाई थी तो वहाँ पर धनिया तैयार हो गई है। तो इसलिए आज हमने ये सारी धनिया हार्वेस्ट कर ली और देखिए कितनी सारी धनिया मिली है हमें इस छोटे से ग्रो बैग से। 36 बाई 36 इंच का ये ग्रो बैग है और इसमें आप देखिए ये धनिया पूरी ट्रे भर गई है और काफ़ी वजन भी है इसमें। तो इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी हैं हमारी मिर्च और देखिए इस तरह से जो बड़ी मिर्च हो गई हैं इन्हें हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ उठा के आप इसकी स्टेम को पकड़ के हार्वेस्ट करिए, वरना स्टेम सहित टूट जाती है, ये बहुत नाजुक होती है। जो बड़ी बड़ी मिर्च हैं आज हम केवल उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो छोटी मिर्च हैं वो बड़ी हो पाएँ। और ये 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग हैं, देखिए इसमें ये मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी मिर्च इनमें लग रही हैं। हमने 2-3 बार यहाँ से पहले भी हार्वेस्टिंग जो है कर ली है इनकी। अब देखिए ये मिर्च कितनी अच्छी है, जालापीनो टाइप ये मिर्च है और पिज़्ज़ा में इसका इस्तेमाल होता है। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसका जो पल्प है मतलब जो छिलका है वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसे आप लगा सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। और साथ में इसका अचार में भी आप यूज कर सकते हैं, तो अचार के लिए भी अच्छी है। आप इसे ग्रीन भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और लाल होने पर भी आप इसे तोड़ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और 9 बाई 9 या 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। लगभग रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद आप इसके पौधे लगाएंगे तो सर्दियों में इनकी आपको काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आ रही है हमारे इस पौधे में और मिर्च भी काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। तो जितनी मिर्च यहाँ पर लगी थी पहले हमने वो हार्वेस्ट कर ली थी, अभी कुछ मिर्च और हैं तो उन्हें भी हम तोड़ लेते हैं। इस तरह से ये जो मिर्च के पौधे हैं वो मैंने एक साथ रखे हैं। कुछ 1-2 और अलग वैरायटी हैं उनकी मिर्च भी लगी हैं। बाकी कुछ जैसे कश्मीरी चिली वो मैंने अभी लगाई है, चिली हारा बीनो वो हमने लगाई है, काली वाली मिर्च जो ऊपर की तरफ होती है वो लगाई है। और भी अलग अलग तरह की मिर्च जैसे घोस्ट पेपर आप यहाँ पर देखेंगे ये हमने लगाई है। अभी इसमें किसी भी तरह की मिर्च तो नहीं लगी हैं, लेकिन जैसे ही लगती हैं तो बिल्कुल हम आपको अपडेट देंगे। इसमें फूल आ रहे हैं अभी, ये देखिए यहाँ पर अभी फूल आ रहे हैं। तो ये तीखी वाली मिर्च है, भूत झोलकिया जैसे कहा जाता है। अब देखना होगा कि ये कैसे निकलती है। और यहाँ पर कुछ ये ऊपर वाली मिर्च है जो काफ़ी टाइट होती है तोड़ने में। देखते हैं इसमें से कुछ बड़ी होगी तो अभी हार्वेस्ट करेंगे। बाकी इतनी मिर्च हमें ये वाली मिली हैं। देखते हैं, ये देखिए इस बार मम्मी को पता है कैसे हार्वेस्ट करना है। इनको इस तरह से मिर्च को तोड़ना है, डंठल आप छोड़ देंगे। बाद में जब ये पूरी मिर्च टूट जाएंगी तो उस डंठल को भी हम हटा देंगे। तो इस तरह से ये छोटी मिर्च होती हैं ऊपर की तरफ, और ये खाने में शायद तीखी होती होंगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं अभी इसको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम आपको कि ये खाने में कैसी होती हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं हम होने दे रहे हैं, छोटी ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ लगती हैं। और इनके भी बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। दोनों तरह की मिर्च, अलग अलग 7-8 तरह की मिर्च के बीज वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जो भी मिर्च पसंद है आप ले सकते हैं। कुछ मिर्च इसमें भी लगी हैं, यहाँ भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये पौधा अभी लीफ कर्ल था, इसमें हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद इसमें जो है मिर्च आ गई, और ये मिर्च आने के बाद आप देखिए एक मिर्च यहाँ पर है, इस तरह से मिर्च इसमें आ गई हैं। और अगर लीफ कर्ल आता है मिर्च के पौधे में तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद वो काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारी ये काली वाली मिर्च जो ऊपर की तरफ होती है, मम्मी इसे भी हार्वेस्ट कर लीजिए। अभी इसमें और भी फूल आ रहे हैं, इसलिए हम इस एक मिर्च को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से होती है, देखिए अलग ही दिखेगी आपको। तो इसके भी कुछ यहाँ पौधे हैं और अलग अलग मिर्च के पौधे हैं। तो ये बड़े हो रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं तो जुकनी है,
उसमें भी एक जुकनी लगी है, उसे भी अभी हार्वेस्ट करते हैं। ये मिर्च जो है इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब देखिए ये यहाँ पर ग्रीन जुकनी बन गई और ये काफ़ी छोटी है, तो हम इसे यहाँ से अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी नहीं होगी। मे बी इसमें पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, इस वजह से ये छोटी ही रह गई। तो अभी इसमें कुछ मुझे मेल फूल दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे फीमेल फूल दिखा। ये पीली वाली जुकनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पीली वाली जुकनी है। इसमें ऑलरेडी मैंने हैंड पॉलिनेशन कर दिया है। और यहाँ पर भी अभी जुकनी बन रही हैं। तो वो हरी जुकनी का ग्रो बैग है, ये पीली जुकनी का ग्रो बैग है। 4 जुकनी के पौधे लगाए हैं और एक ही आज जुकनी यहाँ से हमें मिली है। इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारे टमाटर। तो देसी वाले टमाटर से हम शुरुआत कर रहे हैं हार्वेस्टिंग की। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे टमाटर इस तरह से लग रहे हैं, काफ़ी साइज़ अच्छा मिला है उनका। ये देखिए आप, बहुत अच्छे टमाटर हैं। और ये नीचे एक जो टमाटर का पेड़ था वो झुक गया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी झुक रहा है। और इस तरह से जो थोड़े से रेड टमाटर हैं वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप टमाटर को या तो पूरा लाल होने तक छोड़ सकते हैं या इस तरह से जो टमाटर हैं उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हमारा टमाटर की जो स्टेम है वो नीचे झुक गई है। ये नए टमाटर के पौधे हैं जो आप देख रहे हैं सामने। इसमें भी हमें कहीं से इस तरह से देखिए पीछे नीचे की तरफ 1-2 टमाटर हैं और मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये दिख रहा है मुझे और नीचे अभी सारे कच्चे ही टमाटर हैं, पके उस तरफ लगे हैं जो हम अलग से तोड़ेंगे। यहाँ से उनको तोड़ना मुश्किल है, तो दोनों हाथ से पहले आराम से उठा के तोड़ेंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे टमाटर की तरफ। उनमें भी जो है काफ़ी अच्छे टमाटर आए हुए हैं और वहाँ से भी हम टमाटर तोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे अभी इन टमाटर में नए टमाटर लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो ये टमाटर भी इस तरह से पकने लगे हैं। इन्हें इस तरह से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये टमाटर के पौधे मैंने अभी जब रेनी सीजन ख़त्म हो रहा था तभी लगाए हुए थे। जैसे ये वाला टमाटर का पौधा जो है ख़राब हो रहा है, इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं लगेंगे। और इनकी हमने प्रूनिंग अच्छे से कर दी थी तो इनमें बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं बने हैं। टमाटर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ और टमाटर लगे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लाल टमाटर। और जो सर्दियों में टमाटर होंगे उनके पौधे हमने अभी लगाए हैं इस समय। तो अब जो टमाटर हमें मिलने वाले हैं, जैसे ये जो देखिए नए पौधे हैं दोनों, इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे टमाटर के जो फूल हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत जल्दी टमाटर लग जाएंगे। ये पुराने पौधे हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो ये भी टमाटर के नए पौधे हैं। इनमें भी बहुत अच्छे टमाटर लग जाएंगे। यहाँ पर धनिया लगी है, ये देखिए, इसे भी हमें हार्वेस्ट करना है, इसलिए हमने आज पुरानी धनिया को जो है पूरा काट लिया है। तो इतने हमें टमाटर मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये हैं हमारे बैगन। तो आज जो ये बड़े बड़े बैगन हैं हम इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। एक ये लगा हुआ है। तो ये काले वाले बैगन हैं, काफ़ी अच्छे इनमें जो है बैगन लगे हैं। एक ये लगा हुआ है। और ये जो बैगन के पौधे हैं ये तो हमने रेनी सीजन में ही लगा दिए थे, तभी से ये लगे हुए हैं और तब से ही इनमें बैगन आ रहे हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए काफ़ी सुंदर बैगन, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये बैगन। अगर आपको मीडियम साइज़ के बैगन खाना पसंद है तो फिर आप इन्हें लगा सकते हैं। और इनमें काफ़ी इनकी स्टेम हो रही थी बड़ी, तो फिर हमने इनकी स्टेम को थोड़ा सा नीचे से साफ़ किया, पत्ते काटे
ताकि इनमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बने। इनमें पाउडरी मिल्ड्यू आने लगा था। ये देखिए, इस तरह से हमें जो है ये पत्ते हटाइए, ब्लैक बैगन मिल गए हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपको बैगन खाना पसंद है कि नहीं मुझे ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। सामने जो आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं हमारे एप्पल बेर। ये देखिए इस तरह से एप्पल बेर लगता है। और ये पीला हो जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर लीजिए, वरना इसको चिड़िया खा जाएगी। ये देखिए इसे चिड़िया खा गई। तो इस तरह से अगर आप एप्पल बेर को टाइम से हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से ये जो पीले बेर हैं इन्हें आपको हार्वेस्ट करना है। और चिड़िया भी कुछ बेर खा रही है, उसके लिए भी हम जाली नेट वगैरह भी कुछ नहीं लगाया हमने। बाकी आप इसके अंदर या तो फिर बर्ड नेट लगा सकते हैं, अगर अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। ऊपर देखिए सामने दो बहुत बड़े मुझे एप्पल बेर दिखे, ये देखिए। तो यहाँ से एक ये और दूसरा ये, दोनों एप्पल बेर मैंने तोड़ लिए हैं। साइज़ देखिए। और ये एप्पल बेर का जो पेड़ है वो लगा हुआ है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। और इस तरफ भी इतने ही एप्पल बेर लगे हैं। ऐसे ही सामने आप देखेंगे उस तरफ, तो वहाँ पर भी सेम इतने ही तरह के मतलब इतने ही क्वांटिटी में एप्पल बेर लगे हैं। कुछ छोटे बेर हैं, ये बड़े नहीं होंगे, ये खाने लायक नहीं होते, ये छोटे ही ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ फ्रूट जो है बड़े नहीं हो पाते। तो इस तरह से अभी हमने ये यहाँ से कितने 2 4 6 एप्पल बेर यहाँ से तोड़े हैं। अब उस तरफ देख लेते हैं, वहाँ पर अगर कुछ एप्पल बेर, जैसे एक ये लगा हुआ है, ये अच्छा है, पक चुका है बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे बेर लगे हुए हैं। तो ऊपर मुझे दिख रहे हैं 1 2 बेर, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं अभी क्योंकि आज के लिए इतने बेर काफ़ी हैं। तो इन्हें हम रखते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये जो है एप्पल बेर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अब हम हमारी पाक चॉय को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पहले हमने इनके पत्ते तोड़े हुए थे, अब हम सीधा पौधा निकालेंगे क्योंकि अंदर के जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं। काट लीजिए मम्मी यहाँ नीचे से। तो इनको पौधों को बिल्कुल नीचे से इस तरह से काट लेंगे तो ये पूरा जो पाक चॉय का एक बंच है वो हार्वेस्ट हो जाएगा। देखिए सही तरीका ये है, इस तरह से आप पूरे पत्ते सहित हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गई दीक्षा। दीक्षा को देखनी है पाक चॉय, ठीक है, अभी देंगे आपको। तो इस तरह से हम जो है, जो घने पौधे लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा उखाड़िए फिर काट लीजिए। ये देखिए पूरा बंच जो है हार्वेस्ट हो रहा है। और चुकंदर वाला ग्रो बैग था, इसमें लगी हुई थी चुकंदर। अब चुकंदर भी धीरे धीरे हम निकालते जा रहे हैं। पाक चॉय भी इस तरह से निकालेंगे, फिर हम इसमें दूसरी जो है सब्ज़ी लगाने वाले हैं। या तो हम फिर से गाजर लगा देंगे या फिर इसमें धनिया लगा देंगे। ये देखिए, तो इतनी पाक चॉय आज हार्वेस्ट कर ली हैं और मम्मी इसकी बनाएंगी सब्ज़ी, फिर हम खाएंगे। तो ये पाक चॉय आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये रख दी हमने हमारी पाक चॉय। ये है हमारी पालक, और पालक की भी अब 5वीं हार्वेस्टिंग है। कई बार हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया है। अब पत्ते इस तरह से जो अच्छे पत्ते हैं हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं। पालक के पत्ते आप काटते जाएंगे तो पालक होती जाएगी, और थोड़े से पत्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बाकी टेस्ट और क्वालिटी उनका ज़्यादा हटता नहीं है, सेम ही रहता है। तो आप इस तरह से मल्टीपल टाइम पालक की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और अभी आप सर्दियों में पालक लगा देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है। गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है। साल भर पालक आप उगा सकते हैं, लेकिन जो गर्मियों की और सर्दियों की पालक सबसे अच्छी होती है। बारिश में उतनी अच्छी नहीं होती है। ये देखिए, तो इतनी हमें पालक की जो पत्तियां हैं वो मिल गई हैं। और पालक की पत्तियां देखिए ख़त्म ही नहीं होती हैं, आप तोड़ते जाएंगे काटते जाएंगे, ये दिखती ही जाती हैं।
तो आज फ़िलहाल के लिए इतनी पालक हमने हार्वेस्ट कर ली है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो दोस्तों आज जो है हमें इतनी सारी सब्जियां मिल गई हैं और ये सारी जो सब्जियां हैं वो छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से ही हमने हार्वेस्ट की हैं। क्या क्या हमें मिल गया है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो देखिए ढेर सारे हमें टमाटर मिले हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद हमने ब्लैक वाले बैगन हार्वेस्ट किए हैं। इतनी सारी हमने धनिया काटी हुई है, देखिए कितनी सारी धनिया है। यहाँ पर हमने ये भरता बैगन तोड़े हुए हैं देसी वाले। ढेर सारी हमने मिर्च हार्वेस्ट की हैं, उसमें हमारी नॉर्मल जालापीनो टाइप मिर्च ज़्यादा हैं इस तरह से। ये देखिए काफ़ी अच्छी मिर्च है। 2 हमने चुकंदर निकाली हुई हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी चुकंदर हैं। 4 हमने लाल मूली निकाली हैं और लाल मूली भी आप देखिए बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 खीरा हार्वेस्ट की हैं। ये खीरा बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। कुछ हमने नए करेले हार्वेस्ट किए हैं, पहली हार्वेस्टिंग है इस सीज़न की करेले की। इसके बाद एक जुकनी, ढेर सारे एप्पल बेर, और बेर का साइज़ देखिए। और जब आप इन्हें खाएंगे तो मार्केट के बेर से बहुत अच्छा लगता है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने हरी प्याज हार्वेस्ट की है। इसके साथ यहाँ पर पाक चौय और यहाँ पर ये हमारी पालक। तो ये सारी सब्जियां जो हैं आज हमें मिली हैं। आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी और आपके गार्डन से आपको अभी क्या हार्वेस्ट करने मिल रहा है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इन सारी सब्जियों को उगाने की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।